हेलो। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल के सबसे छोटे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल राइबोसोम के बारे में और कैसे सेल जो है वो डीएनए के अंदर जो जीन्स है उसका जो मैसेज है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में क्रिएट करता है और वो मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम जो है हाउ इट्स ट्रांसलेटिंग टू मेक प्रोटीन। राइबोसोम हमारे सेल्स का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है बट ये सबसे ज्यादा भी मिलता है। ईच सेल यू विल फाइंड क्लोज टू 10 मिलियन राइबोसोम्स आर देयर एंड राइबोसोम इज कॉल्ड एज फैक्ट्री फॉर प्रोटीन्स बिकॉज इट्स प्राइम फंक्शन इज टू मेक प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम्स बायोजेनेसिस दैट इज राइबोसोम कहाँ और कैसे बन रहा है, तो राइबोसोम इज मेड बाय न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस. So we'll discuss that in detail how nucleolus makes ribosome with the help of RNA and protein. अगर लोकेशन ऑफ राइबोसोम की बात करें तो ये आपको या तो साइटोसोल में फ्रीली फ्लोट करते हुए मिलेंगे और अदरवाइज दे विल बी अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये जो दोनों राइबोसोम्स हैं इनमें there is no difference by virtue of their structure and their function. इसके beyond जो है you will find ribosomes inside mitochondria and chloroplast, and the presence of ribosome inside these organelles is what make them as semi-autonomous, that is they can make their own protein for repair. तो ये जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है that is slightly smaller in size and different from the ribosome which are outside the organelle. तो जो राइबोसोम्स हैं they are found in both eukaryotic cell and prokaryotic cell. The only difference is जो prokaryotic cell हैं उनमें राइबोसोम्स का जो साइज है that is slightly smaller as comparative to eukaryotic cell, but their function is exactly same, that is to produce protein. इनफैक्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइज है 70s दैट इज द एग्जैक्टली सेम साइज ऑफ राइबोसोम्स विच आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइज है राइबोसोम का जो प्रोकैरियोट में है दैट इज 70s एंड यूकैरियोट में जो साइज है दैट इज स्लाइटली बिगर विच इज 80s. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द प्रूफ इन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं बिफोर दे वर लाइक बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट and they were engulfed and united together to form eukaryote. राइबोसोम के स्ट्रक्चर और शेप की बात करें तो राइबोसोम इज वेरी स्मॉल एंड नियरली स्फेरिकल इन शेप विद नो मेम्ब्रेन. और इम्पॉर्टेंट जो है कि राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट्स का बना होता है और ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये दोनों सेपरेटली मैन्युफैक्चर होती हैं बाय न्यूक्लियोलस and they are assembled separately outside the nucleus. और ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं they are made up of their own protein and RNA. तो that we will see कि how the biogenesis of ribosomes take place. अगर हम राइबोसोम्स की साइज की बात करें तो जो सब यूनिट्स हैं प्रोकैरियोट में जो सब यूनिट्स हैं उनका साइज 50s and 30s है and combined their size is 70s. It's not algebraically addition is there, it's a relative size is what we are talking about. And same time eukaryote में जो larger unit है that is 60s, smaller unit is 40s and together the size is 80s. Now what this size S is representing, now that's not in our syllabus but still we should be aware of. तो ये जो S है ये साइज जो दे आर फाइंडिंग आउट दैट्स विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट विच वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट स्वेटबर्ग एंड उसी के नाम पर जो है यूनिट है एंड दैट सिंबल इज S फॉर इट. तो ये एल्जेब्रिकली एडिशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट एंड द रिलेटिव साइज ऑफ कंबाइंड यूनिट. तो वी नो राइबोसोम का जो प्राइम फंक्शन है दैट इज टू मेक प्रोटीन एंड thus it's called protein factory of the cell. Now to make protein
राइबोसोम के पास एक मैसेज होना चाहिए कि उसको कौन सा प्रोटीन बनाना है। वो मैसेज कहाँ से आएगा? वो मैसेज सारा डीएनए में एनकोडेड है एंड दैट मैसेज इज बीइंग सेंट टू राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो राइबोसोम को प्रोटीन जो बनाना है वो प्रोटीन का मैसेज मैसेंजर आरएनए कैरी कर रहा है और ये मैसेंजर आरएनए दिस इज बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वहां पर जो डीएनए है, डीएनए एक्चुअली इसकी जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर चेन है दैट ओपन्स अप और वहां पर जो एटीसीजी बेसिस हैं उन बेसिस की जो कॉपी है दैट्स बीइंग फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ आरएनए इनसाइड द न्यूक्लियस और देन इट बीइंग सेंट आउटसाइड न्यूक्लियस टू राइबोसोम और राइबोसोम उस मैसेज के बेस पर इट मेक्स द प्रोटीन। लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो हाउ दिस ट्रांसक्रिप्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर वी हैव गॉट क्रोमोसोम इज देयर एंड विद दिस इज योर डीएनए चेन और डीएनए चेन के अंदर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द जीन। इस जीन के अंदर मैसेज है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो जीन का ये जो लिंक है ना, इसकी कॉपी जो बन रही है दैट इज इन फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए और ये जो कॉपी है दिस इज बीइंग मेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज ने इस चेन को खोला है, जो बेसिस है एटीसीजी अकॉर्डिंगली दे आर बीइंग अटैच्ड और ये जो एक लिंक फॉर्म हो रहा है दिस लिंक इज व्हाट वी कॉल एज मैसेंजर आरएनए। इट सेंड आउटसाइड द न्यूक्लियस टू राइबोसोम टू मेक प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन फॉर्मेशन में नेक्स्ट स्टेप इज योर ट्रांसलेशन। जो मैसेंजर आरएनए के पास जो कोड है उसको ट्रांसलेट करके रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर्म करना दैट इज व्हाट इज मेन जॉब ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम हमारा दो सब यूनिट्स का बना हुआ है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें से मैसेंजर आरएनए कीप्स ऑन पासिंग और मैसेंजर आरएनए से मैच करता हुआ जो रिक्वायर्ड कोड है बेस्ड ऑन दैट ट्रांसफर आरएनए अटैचेस इटसेल्फ एंड उनके साथ जो एमिनो एसिड हैं तो जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो उस एमिनो एसिड्स को आपस में अटैच करता है। तो यहाँ पर आपके पास एमिनो एसिड की एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाती है और वो चेन जो है आपस में फोल्ड करके इट फॉर्म्स द रिक्वायर्ड प्रोटीन। लेट्स सी द सेम इन अ वीडियो टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो वीडियो में ये हमारे पास राइबोसोम है, नीचे में स्मॉलर यूनिट है जिसमें से आपका मैसेंजर आरएनए पास होगा, ऊपर में आपके पास लार्जर यूनिट है जो ट्रांसफर आरएनए के एमिनो एसिड्स को अटैच करेगा। So these are the transfer RNA, each one is having a particular amino acid. So usually proteins is made up of 20 different amino acid. Based on how these amino acids are arranged and folded, you get the required protein form. Well, don't get confused with different RNAs. One is we have got messenger RNA जो genes का जो code है that is carrying it outside. Another is transverse RNA जो as per the code जो है it has got different amino acids attached to them. And the third one is ribosomal RNA तो वो RNA जो प्रोटीन के साथ अटैच होकर which are making the ribosomes. अगर हम बात करें राइबोसोम्स कैसे बनते हैं तो हर राइबोसोम्स दो सब यूनिट्स का बना है एंड ईच सब यूनिट इज मेड ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड आरआरएनए। ये जो राइबोसोमल प्रोटीन है ये बाकी प्रोटीन्स की तरह जो है राइबोसोम्स दे मेक देमसेल्व्स एंड दिस आरआरएनए दिस इज मेड लाइक अदर आरएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये जो प्रोटीन और आरआरएनए है इनको असेंबल करके nucleus makes the subunits of ribosome. I hope you enjoyed this video and your concepts related to ribosomes are crystal clear. We'll see you in next video. Till then, tata, bye bye.